मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से अगस्त्य मुनि और विंध्य की कथा हमने सुनी। आज भी ये ऐसी बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार कथा सुनेंगे। विंध्य से पाला पार पड़ने के बाद एक बार देवताओं पर एक बहुत महान राक्षस का, या स्वर्ग पर एक बहुत महान राक्षस का अटैक हुआ, जिसका नाम था सुप्रमाद। सुप्रमाद ने देवताओं को न केवल हरा दिया, लेकिन इंद्र को और जयंत को बंदी बना लिया और उनकी इंद्र की पत्नी शची, उनको भी अपने साथ लेकर के गए। अपने राजा, रानी और राजकुमार को न देखते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। सुनने में तो ये भी आया कि ऐरावत भी उस सुप्रमाद के साथ लड़ते लड़ते इंद्र, शची और जयंत की जान की रक्षा करते करते ऐरावत ने भी अपने प्राण खो दिए हैं। संपूर्ण स्वर्ग में हाहाकार मच गया। एक देवता तो इतने क्रुद्ध हो गए, बोलने लगे, अरे ये ब्रह्मा जी और शिव जी अपने आप को समझते क्या हैं? किसी भी दानव को ऐसे उल्टे पुल्टे वरदान दे देते हैं, हमको कम से कम पता तो चले कि उन्होंने किसको क्या वरदान दिया है। हर एक दिन एक दानव आता है और अपने को चालाकी करके हमको अपने घर से बाहर निकाल देता है। उस समय सूर्य कहने लगे, अरे इस प्रकार से बचकानी बातें करना ठीक नहीं है। अभी तर्क और बैठ करके बातें करने का समय नहीं है। भला ही हमारे साथ इंद्र न हो, हमारे राजा न हो, रानी न हो, जयंत राजकुमार न हो, लेकिन फिर भी हम जिस पद पर बैठे हैं उस पद के कर्तव्यों से हम बंधे हुए हैं। राजा रानी नहीं है इसलिए हम हाथ पूरे और हथियार पूरे डाल करके बैठ जाएं। हाउ डज इट सो गुड? तो सूर्य की फियरी स्पीच ने षष्ठ नाम के देवता की एड्रेनलिन रश कर दी। षष्ठ खड़े हुए और बोले, मैं निश्चित रूप से अभी जयंत और शची और इंद्र को वापस लेके आता हूं। षष्ठ गए एंड ही वॉज एक्चुअली एबल टू रेस्क्यू शची। तब तक इंद्र की ओर से खबर आई कि वो और जयंत जो हैं वो सुप्रमाद की गिरफ्त से निकल चुके हैं, भाग चुके हैं। षष्ठा ने शची को बचा लिया था और खबर ये भी आई कि ऐरावत जो है वो सुप्रमाद के साथ युद्ध करते करते, हालांकि वो डिसबैलेंस हो गया था, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर गिर गया, फिर भी केवल उसका वो जो एक बड़ा दांत है वही टूटा था और लेकिन उसका शरीर पैरालाइज हो गया था। लेकिन थोड़े समय में धीरे 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 ही इज रिकवरिंग एंड नाउ ही इज एबल टू फंक्शन नॉर्मली ऑल्दो वीकनेस परसिस्ट्स। ये सुनकर के देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र अपने राज्य को वापस मांगने के लिए चाहने की इच्छा से शिवजी के प्रति तपस्या करने लगे। षष्ठा ने इंद्र की पत्नी शची को शिवजी के पास भेजा और शिवजी ने भी शची को अच्छे से अपने यहाँ अपनी बेटी की तरह रखा। हालांकि शची को शिवजी बहुत प्रेम कर रहे थे पुत्री के रूप में, लेकिन इंद्र यहाँ पर बहुत भयंकर तपस्या कर रहे थे शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। एक खास अनुष्ठान के अंतर्गत इंद्र को पानी चाहिए था और इंद्र ने देखा कि आसपास में कहीं कोई नदी, नाला, तालाब कुछ नहीं है। वो सोचने लगे क्या करें। तब तक नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने कहा, आप विघ्नहर्ता गणेश की शरण क्यों नहीं जाते? उनसे कोई ट्रिक लीजिए एंड दैट विल बी हेल्पफुल। इंद्र ने गणेश जी का आवाहन किया, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। गणेश जी आए और गणेश जी ने इंद्र की प्रेडिकमेंट, उनकी अवस्था को देखते हुए उनके सामने ही एक कौवे का रूप लिया और ये गणेश जी कौवे के रूप में दक्षिण दिशा की ओर चले गए और ढूंढने लगे कहां पर कौन सा अच्छा पानी का स्रोत मिलता है।
ऊपर से वो आंखों में अपने बायनाकुलर्स डाल करके जूम इन करके देख ही रहे थे कि उन्हें दिखे अगस्त्य मुनि, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन में आंखें बंद करके ध्यान धारणा में लगे हुए हैं। अगस्त्य मुनि के बाजू में उनका कमंडलू गणेश जी को या उस कौवे को दिखाई दिया। वो कौवा गणेश जी आकर के अगस्त्य के कमंडलू के ऊपर बैठ गए। अब वो जो करने जा रहे थे, उनको पानी चाहिए था, अगस्त्य के पास कमंडलू में पानी था। गणेश जी को पता था कि ये जो है ये गंगा है और ये अनंत काल तक बहने वाली गंगा है। तो ऑल्दो ही वॉज फीलिंग फ्राइटेंड कि ऐसे महान तपस्वी के को हम कुछ करें, फिर भी धीरज बंधाते हुए, हिम्मत लेते हुए वो जो कौवा है गणेश जी, वो उस कमंडलू को लेकर भागने लगे। लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते वो कमंडलू जो है वो एक बड़े पत्थर से टकराए और टंग करके आवाज हुई। जब टंग आवाज हुई तो अगस्त्य ने अपना आंखें खोली, देखा कि अरे कमंडलू एक कौवा लेकर के जा रहा है और वो भागने लगे। वो कौवे के पीछे भाग रहे हैं और हवा में कमंडलू ऐसा हो गया और उसमें से पानी गिर रहा है, और पानी गिरते हुए देख करके अगस्त्य मुनि की आंखों में से पानी आने लगे। अरे शिव जी ने मुझे दिया हुआ पानी और वो कमंडलू मेरे पास अब नहीं रहा। अगस्त्य मुनि भाग रहे हैं, भागते भागते उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि वो जो कौवा है उसने एक व्यक्ति, क्या कहते हैं, छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया है और वो कमंडलू लेकर के भाग रहा है। जस्ट टू नो, क्योंकि कौवे के रूप में दिखे तो कौवा है ही नहीं, तो कौवा कहाँ गया? सामने एक लड़का है दूर और वो कमंडलू लेकर के भाग रहा है। तो अगस्त्य वाज नो प्रैक्टिकली रनिंग विद ऑल हिज माइट, और अल्टीमेटली उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा। उस बच्चे को देख करके उनकी आंखें जो अब तक शोक से रो रही थी, अब क्रोध से लाल हो गई। अगस्त्य ने उस बच्चे को पकड़ा, एक बड़े से पेड़ के यहां पे रख करके उसको ऐसे पकड़ लिया और एक मुक्के में वो उस बालक का सर धड़ से अलग करने ही वाले थे कि देयर वाज अ स्प्लैश ऑफ लाइट बुक, और उस व्यक्ति की जगह पे, उस बालक की जगह पे गणेश जी खड़े हुए थे। और जब अगस्त्य ने देखा सो मच, और अगस्त्य वो गणेश जी के सामने लेट गए, प्रार्थना करने लगे और अपने सर पर अपने हाथों से बुक्की मारने लगे कि अरे इन हाथों से मैं आपके सर को धड़ से अलग करने वाला था। गणेश जी कहने लगे कोई बात नहीं। उन्होंने अपने आने का पूरा कारण बताया कि किस प्रकार से इंद्र को पानी की जरूरत थी, और गणेश जी ने कहा देखो जहां जहां पर पानी गिरा है आपके कमंडलू से, वहां पर एक नदी बह रही है, और ये नदी अब जाएगी सीधा जहां पर इंद्र तपस्या कर रहे हैं, और तब ये संपूर्ण ब्रह्मांड के और स्वर्ग के कल्याण का कारण बनेगी। वही नदी जो अगस्त्य के कमंडलू से बाहर छींटे गिरे और सा नदी बाहर आई, उसे आज कावेरी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत में बहती है। अगस्त्य मुनि के पॉट से आई है, अगस्त्य मुनि के पॉट में गंगा है और उसी गंगा से कावेरी बह रही है। तो इस प्रकार से कावेरी नाम की जगत उद्धारिणी नदी का उगम हुआ और इंद्र को अपना पद मिला, जन कल्याण हुआ। इस प्रकार के कई सारी चीज़ों में अगस्त्य मुनि का बहुत विशेष योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात